नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और इस वक्त गाइडलाइन जो है वो सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन के बाद अब नॉन एसेंशियल सर्विस शॉप्स के लिए जो है वो गाइडलाइन सामने आई है, जहां पर अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो अब वो 31 मई तक लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हुआ है, ये सब जानते हैं। वहीं पर साथ ही साथ शॉप्स जो है अब क्या वो खुलेंगी, ये कल से जो है बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं ढील जो है अब दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो रहेगा, एक सख्ती जो है वो बरती जाएगी। लेकिन उसके चलते क्या गाइडलाइन जो है, जहां पर 20 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उन 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या गाइडलाइन जो है सामने आई है उसके बारे में आपको बता दें। और जहां पर एसेंशियल सर्विस शॉप्स की अगर बात करते हैं तो ये दुकानें जहां पर 2-3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए खुली रहती थी, अब वहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जिन एरिया में पासिस की जरूरत होगी, जहां पर नेसेसरी होगा, उन एरियाज में पासिस भी अवेलेबल किया जाएगा। उसके साथ साथ जहां पर अगर मंडियों की बात करते हैं या फिर होलसेल शॉप्स के जो भी एरिया है वहां की बात करते हैं तो वहां पर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी जो है, पूरा ध्यान वहां पर रखा जाएगा कि आखिरकार कहीं ना कहीं वहां पर रश जो है वो ना हो जाए। और उसके चलते जो है वहां पर रश होगा तो कहीं ना कहीं केसेस लगातार बढ़ सकते हैं, तो पूरा ध्यान वहां पर जो है रखा जाएगा। वहीं पर अगर नॉन एसेंशियल सर्विस की बात करते हैं तो उनको लेकर भी जो गाइडलाइन सामने आई है तो उनके लिए भी है कि अब उन्हें स्टॉक चेकिंग के लिए हो सकता है कि उन्हें परमिशन जो है वो हम डिप्टी कमिश्नर के द्वारा उन्हें दी जाए, और साथ ही साथ वो भी शाम को 8 बजे के बाद। लेकिन ये अपना सामान जो है वो बेच नहीं सकते, सिर्फ स्टॉक चेक जो है वो कर सकते हैं, उसकी परमिशन जो है दी जा सकती है, लेकिन वो भी 8 बजे के बाद। वहीं पर अगर मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज में जहां पर 25 लोगों को जाने की अनुमति थी तो वो अभी भी उसी तरह से ही है, वहां पर 25 लोग ही जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, उस गाइडलाइन में ये भी सामने आया कि कोविड टेस्टिंग की जो रेटिंग है, उसे टारगेट है, उसे ज्यादा से ज्यादा करना है, स्पेशली उन एरियाज में जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो ज्यादा है, और साथ ही साथ उन एरियाज में जहां पर अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। वहीं पर सभी डीसीज को ये ऑर्डर भी दिया गया है कि हर अपने अपने एरिया में 5 से 10 बेड वाला कोविड सेंटर जो है वो बनाना है, वो भी पंचायत घर में। और वहां पर हर एक प्रकार की फैसिलिटी जो है अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे इस फैसिलिटी के बारे में प्रशासन उन्हें बताएगी, उन्हें जितने भी गाइडलाइन जो है आएगी उसके बारे में वो बाद में जो है गाइडलाइन देगी। बाद में पूरी जानकारी जो है वो पहुंचाई जाएगी कि किस कौन कौन सी फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज वहां पर होंगी। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है पूरी छानबीन जो है की जाएगी कि आखिरकार एक हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से छानबीन की जाती है, वहीं पर इस चीज़ की भी छानबीन की जाएगी कि आखिरकार टेस्टिंग जो है वो पूर्ण रूप से हो रही है या नहीं हो रही है। और जिससे पंचायत घर में 5 से 10 बेड की कोविड सेंटर बनाने की अनुमति दी गई है, वहां पर पूर्ण रूप से फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल हैं या नहीं। वहीं पर यह भी कहा गया है तमाम डीसीज को कि जल्द से जल्द जो है 20,000 से ज्यादा कोविड सेंटर्स को जो है एक्टिवेट किया जाए। वहीं पर और साथ ही साथ कोविड बेड्स की अगर हम बात करते हैं तो वह उनको भी जल्द से जल्द जो है एक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि उन लोगों को भी वो वहां पर रख सके जो होम आइसोलेट जो है वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी कारण जो है होम आइसोलेट नहीं हो सकते। कुछ लोग जो है उनको होम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें भी उन जगह पर जो है रखा जा सके। तो ये जल्द से जल्द उन्हें वहां पर करने की लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है कोविड सेंटर्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए जाए। उसके साथ और भी गाइडलाइन में बहुत कुछ निकलकर सामने है कि जितना भी स्टाफ है, तमाम हॉस्पिटल्स के लिए कह दिया है कि जितना भी स्टाफ है उन सबको एक्टिवेट कर दिया जाए, यानी कि उन सब स्टाफ को जो है यूटिलाइज किया जाए किसी न किसी चीज़ के लिए, कोविड केयर के लिए, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो जल्द से जल्द रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो रखा जाए लोगों को। और साथ ही साथ ये भी कहा है जितने भी आशाएं और आंगनवाड़ी हैं, उनके जितने स्टाफ हैं, उनके वर्कर्स हैं, उन्हें भी यूटिलाइज जो है किया जाए इस कोविड केयर के लिए, कोविड सेंटर के लिए। वहीं पर यह भी अनुमति दे दी गई है कि टेली मेडिसिन अरेंजमेंट जो है उसका भी सिस्टम जो है वो अवेलेबल किया जाए, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं जो घर पर अकेले हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो फोन कर मेडिसिन जो है अपने घर पर बुलाए। तो इस चीज़ का ध्यान भी दिया जाए और जल्द से जल्द जो है टेली मेडिसिन अरेंजमेंट का सिस्टम जो है वो भी शुरू किया जाए। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कहा गया है कि जितने भी बिलो द लेवल ऑफ अंडर सिक्योरिटी है उन्हें 50% आने की अनुमति जो दी जाए, जो कि पहले से ही ऑर्डर चल रहा है। ऑलरेडी ये रोस्टर जो है बनकर आता है डेली का कि डेली किस किस को आज के दिन आना है और किस किस को नहीं आना। तो वहीं पर ये सब गाइडलाइन जो है वो सामने आई है कि इस गाइडलाइन में जो भी नॉन एसेंशियल सर्विस के लिए आई है, एसेंशियल सर्विस के लिए आई हैं,
तो आप सब को ये गाइडलाइन जो है बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कल जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी कहीं ना कहीं डील जो है वो दी जाएगी, तो वहीं पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डील नहीं दी जाएगी। हो सकता है अभी 8 बजे के बाद जो है नॉन एसेंशियल सर्विस जो है खोलने की अनुमति दी जाए। इससे पहले जब भी ये अपडेट सामने आती है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे इस बार भी बताया गया कि 31 मई तक लॉकडाउन जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हर बार इस तरह की जैसे ही गाइडलाइन सामने आती है तो हर बार जो भी बाकी गाइडलाइन है वो भी आती है और वहाँ पर वो सेम होती है, लेकिन इस बार गाइडलाइन जो है वो सामने नहीं। हो सकता है इस बार की जो गाइडलाइन है उसमें थोड़ी चेंजेस जो है ज़रूर हो। वहीं पर इस बार जो नॉन एसेंशियल सर्विस शॉप्स के लिए जो गाइडलाइन आई है वो हमने आपको बताया कि किस तरह से जो एसेंशियल सर्विस है उन्हें अब रिस्ट्रिक्ट जो है वो किया जा सकता है, और साथ ही साथ नॉन एसेंशियल सर्विस के लिए भी आया है कि हो सकता है कि शाम के 8 बजे के बाद उन्हें स्टॉक चेक करने के लिए या फिर साफ सफाई करने के लिए दुकानें खोलने की अनुमति जो है वो दी जा सके। वहीं पर कोविड टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए कह दिया है, और मैरिज में उसी तरह से जिस तरह से पहले जो गाइडलाइन थी कि 25 लोग ही रहेंगे वो इसी तरह से है। और साथ ही साथ 20,000 कोविड सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए कहा गया है। जितना भी स्टाफ है उन सबको इस चीज़ में यूटिलाइज करने के लिए कहा गया, इवन कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी यूटिलाइज करने के लिए कहा गया। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मेडिसिन के लिए, ताकि जो पेशेंट्स बाहर नहीं आ सकते हैं, मेडिसिन नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए टेली मेडिसिन अरेंजमेंट का सिस्टम जो है वो भी अवेलेबल किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो रोस्टर है वो आगे ही बनकर आता है, उसके बारे में वो गाइडलाइन जो है पहले से है। वहीं पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी इस बात को समझें, और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इस चीज़ के लिए भी कहा गया है जो आए दिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो पेशेंट्स हैं अगर जिनका बीमार है, जिनके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, और वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर, तो उन्हें वहाँ पर एडमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब तक उनके पास रिपोर्ट नहीं होगी या फिर उन्हें सिर्फ सिस्टम है तो सिस्टम सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स के आधार पर जो है उन्हें वहाँ पर एडमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक गाइडलाइन में ये बात भी सामने आई है, तो रिपोर्ट जो है होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर जब आप अकेले हों तो आप अकेले में मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क लगाएं, क्योंकि जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं है, तो मास्क लगाना जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप खुले में बैठ सकते हैं, थोड़ी देर ऑक्सीजन जो है वो ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर निकलते हैं, किसी क्राउड वाले एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। और अगर और भी कोई गाइडलाइन जो है वो सामने आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।